किसान ट्रस्ट कलम रत्न सम्मान 2025 से जिन्हें सम्मानित कर रहा है, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा। पत्रकार श्री हरवीर सिंह जी। श्री हरवीर जी के कार्यों पर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुत है, अवलोकन कीजिए। हरवीर सिंह पत्रकारिता जगत में ग्रामीण भारत, किसान और कृषि अर्थव्यवस्था की सबसे सच्ची और बेबाक आवाज है। 3 दशकों से अधिक के अपने अनुभव में उन्होंने संसद की बहसों से लेकर गांव के खेत खलियानों तक कृषि और ग्रामीण जीवन के हर पहलू को बेहद करीब से देखा, समझा और लगातार देश के सामने रखा है। अमर उजाला, हिंदुस्तान, बिजनेस भास्कर, मनी भास्कर, आउटलुक हिंदी जैसे अग्रणी मीडिया संस्थानों में विशेष संवाददाता, ब्यूरो चीफ, नेशनल एडिटर और संपादक की जिम्मेदारियां निभाते हुए हरवीर जी ने बार बार सिद्ध किया है कि किसान की आय, ग्रामीण बाजार, चुनावी वादे और नीतिगत फैसले ये किसी हाशिए की खबर नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के असली और बुनियादी सवाल हैं। आज ruralvoice.in और रूरल वर्ल्ड मैगजीन के फाउंडर और एडिटर इन चीफ के रूप में वे उस भारत को मंच दे रहे हैं जो गांव, मंडियों और कस्बों में बसता है और जिसकी आवाज अक्सर मुख्यधारा से बाहर रह जाती है। भैंसवाल गांव, जिला शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर अर्थशास्त्र की पढ़ाई, पत्रकारिता और मार्केटिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग और देश के प्रमुख मीडिया घरानों में नेतृत्वकारी भूमिकाओं तक की उनकी यात्रा उन्हें एक अनूठी नजर देती है जो किसान की चिंता और नीति निर्माताओं की भाषा दोनों को बराबर समझती है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल हर मंच पर वे जटिल आर्थिक और नीतिगत मुद्दों को सरल, साफ और संतुलित अंदाज में सामने रखते हुए ग्रामीण भारत की आवाज को लगातार मजबूती देते रहे हैं और इसी अद्वितीय योगदान, संवेदनशील दृष्टि और किसान केंद्रित पत्रकारिता के प्रति उनके समर्पण को सम्मान देते हुए किसान ट्रस्ट चौधरी चरण सिंह कलम रत्न पुरस्कार से हरवीर सिंह जी को सम्मानित कर रहा है। कृपया हरवीर जी मंच पर मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान ग्रहण करें। श्री हरवीर जी। तालियां बजाइए साहब आप लोग भी। हरवीर जी अपने विचार संक्षेप में साझा करेंगे आप लोगों से। आइए। धन्यवाद भोला शंकर जी। मंच पर विराजमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर यशवीर सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जयंत चौधरी जी, चारू सिंह जी ट्रस्टी और डॉक्टर ए.के. सिंह जी, यहाँ उपस्थित तमाम सारे मेहमान, बहुत सारे हमारे सहयोगी और ख़ास तौर से किसान, आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। ये मेरे लिए बहुत ही भावुकता वाला पल है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि चौधरी साहब, आप सब जानते हैं कि इस देश में जब किसान की बात आती है तो चौधरी साहब को सबसे ऊपर रखा जाता है। मैंने JRRA पढ़ा। सबसे पहले मैं अगर जाऊं पीछे तो 1977 में जब जनता पार्टी का इलेक्शन हो रहा था, उस वक़्त मैं बचपन में 13-14 साल का रहा होऊंगा, तो तब मैंने पहली बार उनको देखा। शामली में हनुमान टीला पे वो आए, रैली हुई। उसके बाद तमाम सारे चीज़ें चलती रही और मैं दिल्ली आ गया अपना जो एजुकेशन के बाद, और जब जर्नलिज्म की बात आई तो तमाम सारे, जैसे अभी AV आपने देखा ही है, मेरा करियर रहा करीब 35 साल का। और यह है कि एग्रीकल्चर मैंने हमेशा बहुत करीब से किया। मेरा पहला आर्टिकल एग्रीकल्चर पे छपा। मैं तमाम सारे संस्थानों में, मैं और बताऊं आपको कि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट रहा थॉरली, और मनमोहन सिंह जी से लेकर और अभी तक के वित्त मंत्री तक लगभग मैंने सभी के इंटरव्यूज़ किए, प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्शन किए। और ये क्योंकि साथ में मैंने एग्रीकल्चर हमेशा कवर किया। मैं अमर उजाला में रहा तो एग्रीकल्चर फिर भी मैंने रखा, हिंदुस्तान में गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता था, बट आई कवर्ड एग्रीकल्चर। आउटलुक में हमने एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल एक एडिशन भी निकाले और कार्यक्रम भी किए। तो ये, और इसीलिए जब आउटलुक के कार्यकाल के बाद एक ये मंथन हुआ कई लोगों का कि क्या करना चाहिए, बिकॉज एंटायर मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म का जो पूरा टेन्योर था, और मैंने सारे बड़े संस्थान देखे हैं,
एग्रीकल्चर के लिए स्पेस नहीं है, बहुत मिनिमम स्पेस है, और लीडरशिप भी वैसी नहीं है। क्योंकि मैं खुद लीडरशिप पोजीशंस में रहा कई जगह, मेरा मानना है तमाम सारे कंटेम्प्रेरी जो लीडर्स हैं मीडिया के, वहाँ एग्रीकल्चर के लिए कोई मोह नहीं है, कोई उसके लिए जगह नहीं है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शायद एग्रीकल्चर ग्लैमरस नहीं है। हमारे साथ तमाम सारे जर्नलिस्ट थे, जो एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री करने लगा वो कभी एग्रीकल्चर में लौट के नहीं आया, या कॉरपोरेट करने लगा, या पॉलिटिक्स, इवन पॉलिटिक्स इज मोर ग्लैमरस देन एग्रीकल्चर। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा जो पृष्ठभूमि थी, जो जीवन मैंने करीब से देखा बचपन से, कि मुझे लगा कि अगर कुछ योगदान हम दे सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो वो कृषि के लिए, किसानों के लिए काम कर, और उसी को मैं हमेशा फॉलो करता रहा। आई हैव बीन टू, मैं अलग देशों में भी गया, देश के लगभग हर हिस्से में, कई बार रात के 12 बजे, सुबह के 3 भी बजे, बट मैं जरूर एग्रीकल्चर रिलेटेड मसले जो थे वो करता रहा। और मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत साफ सुथरा चलता है, कई बार दिक्कतें भी होती हैं। मैं 97 की बात आपको बताऊं, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे HD देवेगौड़ा, और उन्होंने 4 लोगों को अपने रेजिडेंस पे बुलाया, 2 घंटे एग्रीकल्चर के ऊपर मंथन किया, और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा वाकया उसमें जिक्र किया कि उनको लगा कि कैबिनेट में अगर हम इसको अप्रूव कराएंगे तो बड़ी बाधा थी। चिदम्बरम वित्त मंत्री थे उस सरकार में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सरकार अपने पद की परवाह नहीं की और मैंने वो प्रपोजल अप्रूव करा। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के लास्ट टाइम, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, फर्टिलाइजर डिकंट्रोल कर दिए गए थे, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, उन पर सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। तो देवगौड़ा जी की उस सरकार ने करीब 8,000 करोड़ का था उस वक्त प्रोविजन, वापस लेके आए। तो तमाम सारे ऐसे वाक़े हैं। और चौधरी साहब के अलावा अजीत सिंह जी के साथ मेरा बड़ा करीबी, बिकॉज वो मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्री के रहे, फिर एग्रीकल्चर के रहे, उसके पहले फूड के रहे, तो वहाँ पे काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन भी होते थे। एक एग्जांपल और मैं दूंगा कि वो उस वक्त मंत्री नहीं थे, और एग्रीकल्चर के अलावा फूड मिनिस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादातर गन्ना किसान है, तो एक शुगर डेवलपमेंट फंड होता है, उसके यूज़ को लेकर के कुछ इश्यूज थे। आई डिड द स्टोरी, हिंदुस्तान में था मैं उस वक्त। तो हमारे संपादक को उस वक्त के मंत्री जी का फ़ोन सुबह सुबह आया कि देखिए तो उनके मित्र हैं और उन्होंने ऐसी स्टोरी कर दी। तो मुझे पता लगा, मैंने पूछा कि कौन था ये आदमी। तो जो भी उस वक्त के मंत्री थे, मैं नाम क्या, शरद यादव जी थे, टू बी फ्रैंक। तो मैंने कहा कि देखिए स्टोरी ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो फैक्ट है वो हमने कहा, और इसमें किसी करीबी होने की बात नहीं है। दूसरे, जो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 2003 में ICR का जो एक अवार्ड होता था जर्नलिज्म में, चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म, वो 2003 में मुझे मिला। राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे उस वक्त। उसके पहले FAO का अवार्ड मुझे 2001 का मुझे मिला, और ये तो सिलसिला चलता रहा, बिकॉज ये हमारा इवैल्यूएशन होता है, हमारे कमिटमेंट का इवैल्यूएशन होता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो सफ़र हम कर रहे हैं, जो काम मैं लगातार कर रहा हूँ, और इसीलिए रूरल वॉइस की स्थापना हमने की, कि शायद वो हम ठीक कर रहे हैं, तभी तो एक इवैल्यूएशन हुआ और मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है मेरे लिए, चौधरी साहब के नाम पे अवार्ड तब भी मिला, बट ये अवार्ड थोड़ा अलग किस्म का है, क्योंकि मेरे याद है बचपन में वो जो रैली थी, 1 करोड़ जन 1 करोड़ धन, 1978 में, जहाँ से किसान ट्रस्ट की स्थापना होती है। तो ये एक गौरव का पल भी है, भावुकता का पल भी है, और एक उपलब्धि भी है मेरे लिए। किसान ट्रस्ट ने मुझे आज इस अवार्ड के लिए यहाँ पर आप सबके सामने बुला करके अवार्ड देने का ये जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ट्रस्ट का, बाकी लोगों का। और चौधरी साहब का जो सपना है उसको आगे ले जाने में जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए, उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।